एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ भोलेनाथ की कृपा से। तो आज है सोमवार, तो सुबह सुबह ही लग गई थी मैं अपने घर के कामों में। चाहे सोमवार हो मंगलवार हो, हमें अपनी दिनचर्या जो है बनाए रखनी है, चाहे कोई सा भी वार हो। तो सुबह सुबह उठते ही मैंने अपना जो है फ्रेश वगैरह हुआ, झाड़ू वगैरह निकाली और बच्चों को चाय दे करके मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो ये दूध का पतीला खाली किया था, बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया था, तो वो मैं अभी सारे बर्तन जो है धुल दूँगी। उसके बाद जो है मैं अपनी किचन की सफाई करूँगी। और आज खाना मैं है ना नहाने धोने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को करनी है आज पशुपति व्रत की पूजा, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम भी लगता है, सारी चीज़ें याद करके ले जानी पड़ती है। और एक एक चीज़ हमें याद करके रखनी पड़ती है, थाली से जानी पड़ती है। अगर हम कोई एक भी चीज़ भूल जाएंगे ना, तो फिर व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसमें यही व्रत में नियम होते हैं। सारे बर्तन मेरे धुल गए थे, अभी मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी और सिंक को साफ़ करने के बाद मैं करूँगी रसोई को साफ़। और पूजा पाठ करने का ना तभी फ़ायदा होता है जब हमारा घर जो है सारा साफ़ सुथरा हो जाए, और फिर हम नहा धो करके अपने जो है पूजा पाठ में ही जो है ध्यान लगा पाए अच्छे से। अगर हमारे काम बीच में पड़े रहते हैं, हम उठ करके अपनी पूजा पाठ करने लग जाते हैं ना, कोई भी स्पेशल व्रत वगैरह होता है तब की बात बता रही हूँ, तब हमारा ना व्रत में ध्यान लगता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि अभी बस पूजा करके अभी हमें घर के काम करने हैं, सफाई करनी है, सफाई करनी है, बस यही दिखता रहता है। तो फटाफट से उठ करके सबसे पहले मैंने सारे घर की साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई का मतलब भी जैसे जो हम रोज़ डेली पूजा वो पोछा झाड़ू लगाते हैं वही वाली सफाई। तो आज ना मैंने ये पोछा नया निकाल लिया था, क्योंकि पोछों को भी ना हमें बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कई दिन तक अगर वही पोछा यूज करते रहते हैं ना, उसमें स्मेल आ जाती है, चाहे हम उसको कितना भी धो लें। और एक वो पोछा है ना वो चिकना हो गया था, तो उसको है ना यूज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैंने बहुत बार धो लिया, उससे स्मेल जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने ये पुरानी स्वेटर रखी हुई थी, तो इसका पोछा बना लिया। और ये स्वेटर वगैरह होती है ना, इनके पोछे थोड़े से ठीक बन जाते हैं, इनसे पोछा अच्छा लगता है। तो कई बार मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, तो आपको ऐसा ही लगता हो कि मैं ये स्लैब के नीचे जो सामान है ना वो हटाती नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सफाई करती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के जब पोछा लगाती हूँ या फिर मैं खड़े होकर के पोछा लगाती हूँ ना, जब मैं किचन साफ़ करती हूँ उसी कपड़े से है ना मैं यहाँ नीचे वाली स्लैब पे भी घुमा देती हूँ, और फिर ही मैं जो है पूरे घर की साफ़ सफाई करने लगती हूँ। और आज मैंने बैठ कर के पूरे घर में पोछा लगाया था आराम से। और यहाँ पे सिंक के जो नीचे होता है ना, छिंटे पानी के गिरते रहते हैं ना, तो ये भी थोड़ा सा है ना जिद्दी से दाग हो जाते हैं। तो खड़े पोछे से कई बार उतरते भी हैं, कई बार नहीं भी उतरते हैं, ज़्यादा टाइम तक रगड़ने पड़ते हैं। पर जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं तो जल्दी उतर जाते हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या जो है ना बनाए रखनी चाहिए। कई बार हम दिनचर्या बना तो लेते हैं पर आलस कर जाते हैं, हम हाउसवाइफ की यही होती है। और फिर हम अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से नहीं निभा पाते हैं, तो आलस की वजह से हमारी दिनचर्या जो है वो ख़राब हो जाती है। हम सोचते हैं कि रोज़ रोज़ डेली डेली क्या सुबह उठ कर के काम करने हैं, आज हम थोड़ा लेट कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, या फिर कुछ और काम तो हमको करने ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम आलस कर लेंगे या फिर बैठ जाएंगे तो हमारे काम कोई और कर देगा। ऐसे तो है नहीं कि खाना कोई और बना देगा, झाड़ू पोछा कोई और कर देगा। हाँ, उनकी अलग बात होती है जिनके घर में मेड रखी होती है, हेल्पर रखी होती है, या फिर घर में 2-4 जने होते हैं तो एक जना बैठ भी जाता है, आराम कर भी लेता है, तो दूसरा खाना बना देता है। लेकिन जिन घरों में मतलब हाउस वाइफ जो उनको ही काम करना पड़ता है, तो उनको तो सुबह उठ के लगना ही पड़ता है बिना आलस किए। और आलस से छुटकारा पा करके ही ये जो है दिनचर्या बनानी पड़ती है, जो डेली के रूटीन वाली होती है। और सबका बजट नहीं होता है कि वो मेड रखे, काम वाली रखे। और काम वाली वैसे कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लेती है, 1000-2000 में या फिर 2-3 हज़ार में काम चल भी जाता है। लेकिन जो काम हम खुद करते हैं अपने घर के, जो सफाई हम खुद करते हैं घर की अपने आराम से बारीकी से, और जो बर्तन हम अपने घर के खुद धोते हैं, और जैसे कि किचन की सफाई हम खुद करते हैं ना, वैसी सफाई काम वाली कभी भी नहीं कर सकती। वो बर्तन धो के चली जाएगी, पोछा लगा के चली जाएगी मोटा मोटा, लेकिन इतनी बारीकी से सफाई कभी भी नहीं करेगी जितनी बारीकी से हम करते हैं हाउसवाइफ। तो यही होता है काम वाली और मतलब हम घर में जो काम करती हैं उनका फ़र्क। तो
वो मोटा मोटा अपना जो है गैस साफ़ कर देगी अच्छे गंदे पानी से। ऐसे भी मतलब उनको तो अपनी ड्यूटी निभानी होती है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती है, लेकिन जो हम हाउस वाइफ होती है ना, वो हमें अपना जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है अपना काम करती हैं। तो यही फ़र्क होता है घर की महिला में और काम वाली में। तो काम वाली भले ही हम लगा ले, पर फिर भी हमें घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। वो एक बार बर्तन धो के चली जाएगी, लेकिन दिन में 20 बार बर्तन इकट्ठे होते हैं, वो सारे बर्तन हमको ही धुलने पड़ते हैं। अगर वो एक बार पोछा लगा भी देगी, झाड़ू सुबह लगा भी देगी, तो दिन में घर गंदा होता है या फिर कुछ गिर जाता है, कुछ भी कूड़ा कचरा होता है, शाम की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत होती है, वो सब हमको ही करनी होती है। तो इस वजह से गांव में है ना, लोग गांव वाली कुछ कम ही रखते हैं। शहरों में तो रख भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, उनको बहुत ज़्यादा काम जो होते हैं और उनका बजट भी शायद होता होगा। पर यहाँ पे मेरा बातों ही बातों में पूरे घर में पोछा भी लग गया था, और बैठ कर के भी पोछा लगाते हैं ना, तो एकदम कांच की तरह चमक ही जाता है घर। अंदर सारा घर में जो है मेरा पोछा लग गया। अभी मैं सीढ़ियों में पोछा लगाऊंगी और गैलरी में पोछा लगाऊंगी। तो आलस से ये छुटकारा कैसे पाए? आलस से छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके हमें अपनाने होंगे। हमें ये सोचना है, हमें ठान लेना है कि हमें आलस नहीं करना है। उठते ही हमें जो वही रूटीन अपना जो है, सुबह जल्दी काम करना, ख़त्म करना, सारा खाना पीना बना ना, झाड़ू पोछा करना, घर की एक्स्ट्रा सफाई डस्टिंग वगैरह करना, पूजा पाठ करना, जो हमें ये रूटीन है वो बनाए रखना है। अगर हमें आलस आने लगे तो हमें कोई सॉन्ग चला लेने चाहिए, या फिर हमें पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, या फिर कोई किसी के रूटीन जो है व्लॉग वगैरह वो देख लेना, तो उससे भी थोड़ा सा आलस हमारा कम होता है। और ऐसे हम सोचते रहते ना कि हमें आलस आ रहा है, आज काम करने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। अगर हम ऐसे सोचते सोचते रहते हैं ना, तो हमारा जो है आलस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि उठते ही साथ हमें ऐसे सोच लेना चाहिए कि हमें आज ये काम करना ही है। तो हमारे काम जो है वो जल्दी भी हो जाएंगे, आसानी से भी हो जाएंगे, और आलस भी नहीं आएगा। हमें अपनी ड्यूटी समझ के अपने कामों को करना चाहिए। और भले ही मैं ज़्यादा काम आपको नहीं दिखाती हूँ, बस सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन पूजा पाठ यही दिखाती हूँ, बस कभी कभी खाना पीना भी दिखा देती हूँ। और इससे ज़्यादा क्या ही दिखाए, क्योंकि जो मेरे घर में काम होते हैं वही मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ जो है वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। कई बार मंदिर का भी दिखा देती हूँ, कई बार खाना पीना दिखा देती हूँ। लेकिन भले ही मेरा घर ज़्यादा सुंदर नहीं है, भले ही मेरे घर में ज़्यादा सामान नहीं है, पर फिर भी मैं अपने घर को है ना पूरा जो है नीट एंड क्लीन रखने का पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे गुंजन तो नहा ली थी, सोहम अभी नहाया नहीं था, तो उसको मैं बोल रही थी कि तू भी नहा ले, और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी और पूजा पाठ करूँगी, अपनी पशुपति व्रत की थाली तैयार करूँगी। और आज मेरे साथ क्या हुआ, हम वैसे 2 किलो दूध लेते हैं, लेकिन कच्चा दूध जो है ना वो सुबह सुबह नहीं मिलता है, तो हम शाम को ही दूध ले लेते हैं 2 किलो। तो उसको मैं गर्म करके रख भी देती हूँ, कई बार गर्म नहीं भी करती हूँ ना, फिर भी वो बासी दूध हो जाता है रात का। तो वो हम भोलेनाथ पे नहीं चढ़ा सकते हैं, वैसे चढ़ा भी सकते हैं पर मुझे पता नहीं। लेकिन पशुपति व्रत में मैं हर बार ताज़ा ही दूध लेती हूँ, कच्चा दूध, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का। तो वो दूध मेरे को नहीं मिला, उस वजह से थोड़ी सी है ना, मेरे काम तो जल्दी हो गए थे, लेकिन मंदिर जाने में लेट हो गई। नहा तो ली थी पहले ही, पर दूध के लिए मैंने इंतज़ार किया, दूध मिला ही नहीं कहीं पर भी। बहुत सारे घरों में पूछा कि थोड़ा दूध मिल जाए, मतलब पाव किलो ही मिल जाए, पैसे दे करके मैंने भेजा गुंजन को, बहुत जगह पर मिला ही नहीं। फिर मैंने सोचा, मैं अगर डेयरी तो बंद हो गई थी, और जो पैकिंग आते हैं ना, पैकिंग वाले दूध, वो भी कौन से ताज़ा होते हैं। हमारे गांव में ऐसे ही मतलब 1-2 दिन के पड़े रहते हैं, शहरों में तो रोज़ डेली आते हैं। फिर मैंने सोचा ऐसे तो बासी दूध मेरे पास रखा ही है, रात वाला कच्चा दूध, अगर नहीं मिला तो मैं उससे ही पूजा कर लूँगी। लेकिन फिर मैं खुद गई लेने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। आपको पता ही है महिलाओं को, तो जब हम बातें करने लग जाते हैं ना, तो टाइम लग ही जाता है। तो मैं दूध लेने के लिए चली गई थी, नहा धो करके अपनी थाली तैयार करके, तो वहाँ मेरे को आधा
पौना घंटा लग गया, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं पूजा की बस पशुपति व्रत की पूजा करने में। और आज मैंने ना विधि नहीं दिखाई, मैं शाम वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी विधि, क्योंकि सुबह की पूजा तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और आज मेरा लास्ट सोमवार का व्रत है। जैसे 5वां पशुपति व्रत होता है, तो मेरे 5 पशुपति व्रत जो है वो आज पूरे हो जाएंगे। और ये पशुपति व्रत जो होते हैं ना, वो 5 ही रखने होते हैं। 5वें व्रत को उद्यापन करना होता है, फिर उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये व्रत कितने करने होते हैं, तो जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं ना, वो 16 करने होते हैं, लेकिन ये जो 5 ही व्रत होते हैं ना पशुपति व्रत, ये 5 ही करने होते हैं। और 5वें व्रत को ही उद्यापन करना होता है, ना कि छठे व्रत को। और उद्यापन में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। शाम के टाइम एक नारियल लेना होता है, 11 रुपये लेने होते हैं, और 108 कोई भी चीज़ लेनी होती है, जैसे कि फल हो गए, बेलपत्र हो गई, या फिर चावल मूँग कुछ भी। तो 108 बेल पत्तर मेरे को मिले नहीं, क्योंकि अपने पैसों के ही ख़रीदने होते हैं, वो ला के देने वाला कोई था नहीं। तो मैंने चावल ले लिए थे 108, और वो शाम को ही लेके जाने हैं। तो अभी मैं सुबह की पूजा की थाली तैयार कर रही थी, मैंने सारा सामान जो रख लिया था, मैं जो डेली रखती हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।